शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का सदन के बाहर धरना प्रदर्शन। लोकसभा में सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार तैयार। मंगलसेन की पुण्यतिथि पर एनडीयू यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक का किया विमोचन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महोत्सव में 2 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम किसानों के समाधान पर काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जल्दी किसानों को वार्ता के लिए वक्त देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब किसानों से बैठकर बातचीत होगी तो बात बन जाएगी। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा किसान आंदोलन के चलते 1 साल में कोई काम नहीं रुका और ना ही सरकार रुकी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एचपीएससी भर्ती घोटाले पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन का फाइनल मैच चल रहा है, अब सरकार से फाइनल बात होगी। आगामी 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जिसको लेकर किसान तैयारी में जुटे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया। पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर देश के विद्यार्थियों में देश के प्रति रुचि को जागृत करने और विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार सजग है और आमजन की जागरूकता ही नए वेरिएंट से बचाव कर सकती है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 मामले सामने आए। 477 मरीजों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 24 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 18 मरीज रिकवर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैश्विक रूप से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ। इस 6 में से 5 डब्ल्यूएचओ क्षेत्र में कम से कम 30 देशों ने अब ओमिक्रॉन के केस की जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पॉल्यूशन से निपटने के जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 481 तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद में प्रदूषण से लगातार हवा बदतर हो रही है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 97 पैसे। मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे हैं। बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान जव्वाद का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जव्वाद दस्तक दे सकता है।